Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel Sri Life. जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्जामिनेशन आपका जुलाई में कंडक्ट होना है, ठीक है। तो अभी आपके पास मोटा मोटा 3 महीना है, अप्रैल है, मई है, जून है, ठीक है। तो इस टाइम पे हम कैसे क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं कि इस बार बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वीडियो उनके लिए है जिनका एग्जामिनेशन 1-2 नंबर से रह गया या काफ़ी टाइम से दे रहे हैं, एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उनके लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है जिनका एग्जामिनेशन सीटेट का क्लियर है, ओके। तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो, नो वरीज, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं तो अगर अभी से आप टाइमिंग की सबसे पहले बात कर लें, अभी से अगर आप लाइक 1 आवर भी निकालते हैं तो 1 आवर निकालते हैं तो मोर देन इनफ फॉर क्रैकिंग सीटेट एग्जामिनेशन, ठीक है। सीटेट का एग्जाम आपका आराम से क्रैक हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक स्ट्रेटेजी के थ्रू आप काम करेंगे ना तो डेफिनेटली आपका लाइक 110 115 आराम से स्कोर हो जाएगा। स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है वो हम डिस्कस करते हैं। अभी मैंने नोट डाउन नहीं किया है बट मैं बताती हूँ। देखिए, स्ट्रेटजी में आपको सीडीपी, आप सभी को पता है सीडीपी आपकी 30 मार्क्स की आनी है। 30 मार्क्स की सीडीपी आनी है, 30 मार्क्स की इंग्लिश, 30 मार्क्स की हिंदी, ठीक है। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, आप संस्कृत भी ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ अगर आपका पेपर 1 है तो मैथ्स 30 मार्क्स का एंड 30 मार्क्स का आपका ईवीएस आना है। एंड अगर पेपर 2 की बात करें तो बोथ ऑफ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश और संस्कृत, विच एवर यू ऑप्ट, ओके। एंड सीडीपी कंपल्शन, मतलब पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए। एंड 60 मार्क्स का अगर आप बीकॉम या फिर बीए है तो आप सोशल साइंस ऑप्ट कर किया होगा, आपने फॉर्म तो फिलअप हो चुके हैं 60 मार्क्स का। एंड 60 मार्क्स की आपकी मैथ एंड साइंस है अगर आप बीएससी या फिर साइंस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है ना। प्रिपरेशन क्या करनी है, अभी सबसे पहले आपको सीडीपी स्ट्रॉन्ग करनी है क्योंकि सीडीपी आपको 30 मार्क्स की पेपर 1 में यूजफुल है एज वेल एज पेपर 2 बोथ के लिए यूजफुल है। एंड सीडीपी आपकी सब्जेक्ट पेडागोजी के लिए भी यूजफुल है। अगर आप सीडीपी में अच्छा कमांड बना लेते हैं तो लाइक 75 मार्क्स की जो आपकी पेडागोजी ओवरऑल आती है 150 मार्क्स में, उसमें आप अच्छा कमांड कर लोगे, ठीक है। तो सीडीपी का रोल बहुत अच्छा है। आप कहाँ से कर सकते हो, सबसे पहले अगर आप एज अ फ्रेशर हो तो आप क्या करो, लेट्स लर्न बाय हिमांशु सिंह, आप सभी को पता है, ठीक है, वो चैनल आप, या फिर सचिन सर एकेडमी, सचिन सर का चैनल है, आप सभी को पता है, ठीक है। आप इंग्लिश मीडियम के लिए हो तो वो भी ऑप्ट कर सकते हो, लेट्स लर्न, मैंने उन्हीं को फॉलो किया था एंड 7 दिन में मैंने लिटरली क्रैक किया था। एंड अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप सचिन सर का फॉलो कर सकते हो, बट हिमांशी मैम भी बाइलिंगुअल पढ़ाती हैं, अब देख लो आपको किसका समझ में आता है, ठीक है। इनकी जो मैराथन्स होती हैं आप पहले वो देख के एक अपना लाइक फ्लो बना सकते हो, या फिर ये नहीं करना है तो इनकी प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जैसे मैम की प्लेलिस्ट बनी है तो उसमें सीडीपी का पूरा कोर्स इन्होंने नंबर ऑफ टाइम करवाया है, ठीक है। अब उस प्लेलिस्ट से आपको सीडीपी एक बार जैसे आप काम करते टाइम या कुछ भी करते टाइम सुन लो, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ क्या क्या चैप्टर जैसे है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, आरटी है, एनईपी है, ये सारा कुछ उन्होंने बिल्कुल प्लेलिस्ट, आपको कुछ करना नहीं, बस चैनल ओपन करना है, प्लेलिस्ट है सीटेट फॉर सीटेट की क्लासेस, सीडीपी फॉर सीटेट ऐसे करके है। तो नंबर ऑफ टाइम उन्होंने पूरा कोर्स करवाया है, 40 से 50 वीडियो है, किसी में कुछ है, तो वो कंप्लीट करें, वहां से एक आपका बेस बन जाएगा, ठीक है। नाउ बेस बन गया। अगर आप बुक की बात करोगे, मेरे से किसी ने बुक पूछा था, तो बुक के लिए आप क्या कर सकते हो, आपने डीएलएड या फिर बीएड तो किया ही होगा, उसमें चाइल्ड पेडागोजी, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ा होगा, वो बुक से आप अगर बेस करना चाहो, पढ़ना चाहो तो वहां से पढ़ सकते हो। बट मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ वीडियो सुनी थी, उसके बाद पीवाईक्यू लगाए थे। अब पीवाईक्यू की अगर बात करें तो पीवाईक्यू में भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, आप, मैंने अरिहंत की ली थी बेस्ट, मतलब आप ये मत सोचिएगा 100% एक्यूरेसी कहीं होती है, आपको अपना दिमाग भी लगाना होगा क्योंकि वो जो पब्लिशर है नंबर ऑफ बुक्स को कलेक्ट करके देन मगॉन करके आपका पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर, एज अ एस्पिरेंट, कि आप भी देखते जाओ कि मतलब कुछ आपको गड़बड़ लगे किसी आंसर में तो आप खुद चेकआउट कर लो गूगल से। 100% एक्यूरेट नहीं थी बट हाँ मुझे ठीक लगी, अच्छी लाइक एक्सप्लेनेशन था अरिहंत की। एक ओसवाल की भी आती, पिछली बार मैंने रिकमेंड की थी, ठीक है, लेकिन उसमें आंसर्स का है कि आंसर्स का एक्सप्लेनेशन है। और इस समय किरण का भी बहुत चल रहा है, किरण की बुक मेरे पास तो अब तक नहीं आई है, ठीक है, ओसवाल की तो आई भी थी, किरण की अभी मेरे पास तो नहीं आई है, बट आप बुक स्टोर पे जाके चेकआउट कर सकते हो।
ठीक है, CDP हो गया दोनों के लिए। हिंदी एंड इंग्लिश के लिए क्या करना है, 15 नंबर की आपकी वो आनी है, क्या है, पेडागोजी, 15 नंबर का पैसेज आना। अगर हिंदी की बात करें तो देखिए पैसेज अगर आप 2 से 3 दिन में एक पैसेज भी उठा लोगे, कहाँ से पैसेज उठाना है, PYQ से। 2011 से अब तक एग्जाम हुए, अभी बहुत टाइम है, 3 से 4 दिन में आपने एक पैसेज उठाया, उसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब पैसेज में भी 2 क्वेश्चन, एक तो उसकी थीम पे आधारित मिल जाएगा, मतलब अच्छे क्वेश्चन से आप पैसेज उठाओगे, सब समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्या आ रहा है, ठीक है। बाकी इस पे क्लासेस भी पड़ी हुई हैं, हाउ टू सॉल्व पैसेज, तो आप देख सकते हो इस चैनल पे, ठीक ना। सेम इंग्लिश में भी करना है, इंग्लिश में भी 15 नंबर का जो पैसेज आना है, 2 से 3 दिन में ऑल्टरनेटिव उठा लो, कभी हिंदी का उठा लें आप, कभी इंग्लिश का पैसेज उठा लें, ठीक है। वो भी इसमें पढ़ा है कि हाउ टू सॉल्व इंग्लिश पैसेज, इसी चैनल पे मेरे पढ़ा है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपने पैसेज की समझ बना ली। पैसेज का अब इससे ज़्यादा, जैसे मैथ्स फॉर प्रैक्टिस, पैसेज फॉर प्रैक्टिस, रीजनिंग फॉर प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस से ही होता है, हाँ, और वो PYQ से आपको करनी। बची पेडागोजी, 15 नंबर की हिंदी पेडागोजी, 15 नंबर की इंग्लिश पेडागोजी। मैं अपने सोर्सेज बताऊँ तो लेट्स लर्न बाय हिमांशु सिंह, उन्होंने टेलीग्राम पे भी लाइक वो नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रखे, कंपाइलेशन CDP का, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ्स का, EVS का, सबका वो तो आप प्रोवाइड कर रखा है। उनकी क्लासेस भी हैं प्लेलिस्ट में, सेम हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी की। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, मैंने इस चैनल, मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरे से ही देखो भाई, बड़े टीचर्स हैं जिनका नाम है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। बट मैंने 5 मिनट सीटेड क्रैक सीरीज कराई है, इंग्लिश पेडागोजी की भी, हिंदी की भी, ठीक है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। और मैं अब फिर से एक, इस बार जो पैटर्न आया था फिर से कंडक्ट करवा, मतलब फिर से लाइक कंटिन्यू करवाऊंगी, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। बाकी पेडागोजी के लिए आपने, किसी ने मेरे से बुक पूछी थी ना, तो पेडागोजी बताएं किसी बुक में आपको मिल नहीं सकता है, ठीक है, कंपाइलेशन पूरा नहीं मिल सकता, तो आप यहीं से कर सकते हो। लाइक जैसे आप लेट्स लर्न बाय हिमांशु सिंह, सचिन सर, या फिर मेरे चैनल पे 5 मिनट सीटेड क्रैक सीरीज में है, या फिर टेलीग्राम पे उनके चैनल पे है, इसी तरह से आप कर सकते हो। बुक तो सॉरी, मुझे लगता है बुक खरीदना, या फिर बुक मिल ही नहीं पाएगा, पेडागोजी कहाँ का बुक कैसे मिलेगा, अब तक तो मैंने देखा नहीं है, और आपका वेस्ट ऑफ मनी भी हो जाएगा अगर कहीं से कुछ मिल भी जाता है, वैसे मिलेगा ही नहीं, मुझे तो नहीं मिली आज तक, ठीक है ना। अब बात करते हैं सोशल साइंस की, वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैनल पे सोशल साइंस की पूरी क्लासेस 6 to 8 NCERT पूरी मैंने कंप्लीट करवा रखी हैं, ठीक है, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, ये पूरा कंप्लीट करवा रखा है। अब उसमें क्या होता है, NCERT के क्वेश्चन आज इट इज उठ के आ जाते हैं। अब इसका देखिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, इसका कोई विकल्प आपको ऑप्शन अवेलेबल नहीं मिलेगा। यू हैव टू रीड NCERT और यू हैव टू लिसन द वीडियोज, ठीक है, तभी यू कैन क्रैक द SST क्वेश्चन, ठीक है। मैंने करवा रखा है, पिछली बार जिन्होंने मेरी सीरीज फॉलो की थी उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। चैप्टर पूरा करवाया था, फिर क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हैं। या बहुत सारे टीचर्स हैं जैसे अध्ययन मंत्र, सनी सर, या ऐसे करके बहुत टीचर, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप यहाँ से ही देखो या वहाँ से ही देखो, आपको जहाँ से समझ में आए वहाँ से देखो। मोटो ये होना चाहिए कि आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो जाए, है ना, बस देखो आप कहीं से भी, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। या फिर आप बुक, आपको अगर वीडियो सुनने में, समझने में आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो यू कैन बाय बुक फ्रॉम बुक स्टोर, ठीक है। 70 से 75 रुपए की किताब एक मिल जाएगी, मतलब एक, जैसे हिस्ट्री की ये मिल गई, ऐसे आपको 9 किताबें लेनी पड़ेंगी, ठीक है, आप ये कर सकते हो। दूसरा, उसी में जो पेडागोजी आती, 40 मार्क्स मान लीजिए आपका वो आ गया, NCERT के क्वेश्चंस, और 20 मार्क्स की आपकी जो पेडागोजी, यानी पेडागोजी को टैकल करने का सेम मैं कहूँगी कि आपको लाइक आपको क्या करना होगा, पेडागोजी को क्रैक करने के लिए PYQ से आपकी समझ आराम से बन जाएगी। एज अ सोशल साइंस टीचर, हाउ यू कैन डील विद योर स्टूडेंट्स, ऐसा करना है उसमें, ठीक है, सोशल साइंस की पेडागोजी में। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है ना। सोशल साइंस का बता दिया। मैथ्स और EVS का बचता है, तो EVS के लिए अगेन 3 to 4 आपकी NCERT, यानी आप बुक स्टोर से बुक खरीद लो। मैंने नहीं खरीदी थी कोई बुक, मैंने वही चैनल लेट्स लर्न बाय हिमांशु सिंह, उन्होंने 3rd to 4th NCERT EVS की करा रखी, वहाँ से कर ली थी, तो मेरा कवर हो गया था। एंड रही बात मैथ्स, मैथ्स बड़ा इंटरेस्टिंग आता है EVS में, मतलब आराम से 24-25 नंबर आपके आ जाएंगे। बहुत अच्छी मैथ्स आती है, मतलब इससे अच्छी मैथ्स, मतलब हलवा मैथ्स आती है, इसलिए मैं कह रही हूँ बहुत अच्छी आती। जो 15 नंबर की उसकी पेडागोजी होती है वो मैंने वहीं चैनल से ही किया था, उसी चैनल से। एंड जो 15 नंबर की मैथ्स आती है वो बहुत हल्की आती है, लाइक जोड़ घटाना गुणा भाग आता है। यू हैव लाइक नॉलेज ऑफ बेसिक कैलकुलेशन, देन यू कैन ईजिली क्रैक
आप आराम से कर सकते हो। तो ऐसे आप मैथ्स कर सकते हो। आई होप मैंने सब कुछ बताने की समझाने की कोशिश की है, और अभी से आप 1 डेढ़ घंटा निकालते हो तो आराम से आपका क्रैक हो जाएगा, 110 115 आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट टाइम उठाते हो उठाते हैं आप तो 90+। अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करती है, ये बिल्कुल इसमें कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल ट्रू स्ट्रेटेजी है जो मैंने फॉलो की थी। और चैनल से अभी आप कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारी क्लासेस हुई हैं इस चैनल पे। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एवरीवन। कोई कमेंट्स होते हैं तो आप नीचे, आप कोई डाउट्स होते हैं तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। बाय एवरीवन।